फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट क्लासेस। आज हम लोग सोल्युबिलिटी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम लोग चैप्टर क्या चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स which dissolve in particular amount of solvent at a given temperature is known as solubility। मतलब किसी भी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और दूसरा बात क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। कौन सा मतलब फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को, तो नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर और प्रेशर। यह मेरा जो चार क्या है प्रॉपर्टीज है जिस पे मेरा सोल्युबिलिटी अफेक्ट करेगा। और इसका नोट बताया है, टेम्परेचर इंक्रीज देन द सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो एक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इज नोन एज सस्पेंशन। सस्पेंशन भी क्या है, तो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होना चाहिए, जो सोल्यूट का पार्टिकल्स है वो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्लियर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सेकेंड वर्ड क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। और साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दोनों बात मेरा क्लियर किससे है, डिफिनेशन से ही है, दोनों बात क्लियर। इट्स पार्टिकल्स कैन सीन बाय द नेक्ड आइज। और इसका हम लोग पार्टिकल्स हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जैसे यहाँ सैंड इन वाटर, क्या हम लोग सैंड इन वाटर को नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं। और चौक इन वाटर, चौक को भी क्या डाल दो वाटर में भी दिखाई देता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्या है, इट्स पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस। मतलब इसका जो पार्टिकल्स है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को। कैसे, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा या डिकैंटेशन प्रोसेस द्वारा। 5 नंबर में क्या है, इट्स पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट। इसका जो पार्टिकल्स है क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। देखो स्कैटर क्या होता है, जैसे कोई इसमें सस्पेंसर रखा हुआ है कोई भी बीकर में, तो इससे अगर हम क्या करते हैं, अगर लाइट को हम पास कराते हैं तो लाइट का मेरा क्या होगा, जो पाथ है वो क्लियर विजिबल हमको दिखाई देगा, मतलब क्लियर विजिबल होगा, मतलब क्लियर दिखाई देगा। से लाइट का जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब इमिट करना वहां से, मतलब लाइट को करना, जैसे यहाँ पार्टिकल्स रहेगा सस्पेंशन का, इससे क्या होगा, लाइट मतलब स्कैटर करेगा, मतलब इमिट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे वह लाइट को इमिट करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, क्लियर होगा। यहाँ से लाइन लाइन से पार्टिकल्स है, इसे रिफ्लेक्ट किया, इसे रिफ्लेक्ट किया, इसे रिफ्लेक्ट किया, तो क्या होता है, लाइट का पाथ क्लियर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटर लाइट इसको बोलेंगे। 6 नंबर में क्या है, पार्टिकल सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्या होगा, वाटर और सैंड का हम घोल बनाकर और थोड़ा देर के लिए रख दें, तो थोड़ा देर का रखने के बाद क्या होता है, सैंड मेरा नीचे चला जाता है। जैसे इस बीकर में क्या है, मेरा इस बीकर में वाटर और सैंड मिला दिए, वाटर और सैंड, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वाटर ऊपर चला जाता है और सैंड मेरा नीचे पूरा ऐसा तरह से क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो वही बात क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। है क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, कोलाइडर। तो कोलाइडर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच size of solute particles lies between 1 nanometer to 100 nanometer is known as colloid। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे।
जैसे क्या है, मतलब ये भी कोलाइड मेरा एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें जो सल्यूट का साइज होता है वह कहां से कहां लाई करता है। यह मेरा जो सल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल, इसको हम लोग कोलाइडल भी बोलते हैं। उसके बाद है कोलाइड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। कौन सा, तो कोला, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स गम लाइक, जिसका मतलब होता है गम लाइक। जैसे एग्जांपल है मिल्क, जेली, जैम्स, गम, पेस्ट एंड फॉग etc। तो यहां लिखा हुआ है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम एंड टाइप्स ऑफ कोलाइड। तो हम डिस्पर्स फेज को सिंपली हम सल्यूट समझेंगे और डिस्पर्सन मीडियम क्या समझेंगे, सॉल्वेंट। तो अगर मेरा सल्यूट गैस रहे और सॉल्वेंट क्या रहे, लिक्विड रहे, मीन्स कहने का मतलब डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड रहे, तो किस टाइप का हमको कोलाइड बनेगा, तो फोम। जिस टाइप का जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे। उस तरह मेरा क्या रहा है, डिस्पर्स फेज गैस रहे और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड रहे, तो यहाँ सॉलिड फोम बनेगा। यहाँ लिक्विड रहे, डिस्पर्स फेज और गैस रहे तो एरोसोल बनेगा। लिक्विड रहे, डिस्पर्स फेज और सॉलिड रहे मेरा डिस्पर्सन मीडियम, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जेल बनेगा। और लिक्विड डिस्पर्स फेज भी रहे और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम भी रहे, दोनों क्या रहे, लिक्विड रहे, तो यहाँ क्या बनेगा, इम्यूल्सन बनेगा। क्या बनेगा, इम्यूल्सन। अगर मेरा डिस्पर्स फेज क्या रहे, सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहे, गैस, तो यहाँ बनेगा सॉलिड एरोसोल बनेगा। तो सेकंड वर्ड क्या है, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज रहे और डिस्पर्सन क्या रहे, लिक्विड रहे, तो क्या बनेगा मेरा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल बोलेंगे उसको। अगर दोनों मेरा क्या रहा है, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या रहा, सॉलिड रहा है, तो इस केस में क्या बनता है भाई साहब, सॉलिड सोल बनेगा। अब है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड या कोलाइडल। इट इज हेट्रोजेनियस, कैसा होता है, तो हेट्रोजेनियस होता है। इट शो टिंडल इफेक्ट और इट परफॉर्म द ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो जिग जैक मोशन, इस टाइप से मोशन को क्या करे, अगर कोई पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो इट इज अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है, इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट, जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड सब्सटेंसेस है, वो डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, अपने गैसियस स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना वह लिक्विड स्टेट में पास किए हुए डायरेक्ट किसमें होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल है क्या, कैम्फोर, कैम्फोर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर। इसको अगर आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो अपने आप क्या होता है, गैप हो जाता है डायरेक्ट किसमें, तो गैसियस स्टेट में। अमोनियम हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4। नेप्थैलिन हो गया, सल्फर हो गया, और ड्राई एच जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस मेरा क्या है, इवापोरेशन। क्या है, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इवापोरेशन बोलते हैं। और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। इवापोरेशन जो मेरा है यह किसी भी टेम्परेचर पे अकर करता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।